Guys, I'm your mentor from MBA की तैयारी and today we'll be talking about a college which is SIBM Bangalore. As we all know कि हम लोग जनरली जब स्नैप की प्रिपरेशन करते हैं देन सब के सब SIBM पुणे एंड SCMHRD पुणे में जाना चाहते हैं बट लेकिन दे ऑलवेज कीप अ बैकअप ऑप्शंस एज वेल. सो आई थिंक ये SIBM बैंगलोर जो है ये काफ़ी एक अच्छा बैकअप ऑप्शन अब हो चुका है. जब ये रिसेंट में स्टार्ट हुआ था तब इसका उतना नाम नहीं था, बट अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे इन टर्म्स ऑफ द प्लेसमेंट्स देन वी कैन सी दैट दिस इज एक्चुअली डूइंग गुड नाउअडेज. So now we will talk about the placements highlight of this college. Let's see how exactly it is, right? So if we talk about the placements right now, तो इस कॉलेज का एवरेज CTC इज़ 14.5 lakhs, राइट. मीडियन इसका है 14 lakhs एंड हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे जो लगा है विच इज़ 23.5 lakhs. यहाँ पे आप देखेंगे कि इफ़ यू आर इन top 25, average top 50 and average top 100, then you will be getting this much, this much, this much. But I would say one thing, don't go to these things, okay, at all. Like ये colleges basically अपने data को tweak करके दिखाते हैं, है ना. बिकॉज ऐसे कुछ एवरेज टॉप 25 कोई जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी भी कॉलेज में. इवन इफ़ यू आर अ टॉपर ऑफ योर क्लास इट डजंट मीन दैट कि यू विल गेट द हाईएस्ट पैकेज ऑफ 23 lakhs. इट डजंट वर्क दैट वे, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एक अलग सैलरी पैकेज होता है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इनटू फाइनेंस, यू नो अलग कुछ अलग कंपनीज आएंगे. इफ़ यू आर इनटू मार्केटिंग, उसके पैकेजेस अलग हो गए. फॉर एग्जांपल आप सेकेंड ईयर में हो, आपका स्पेशलाइजेशन इज़ मार्केटिंग, आपने उसमें टॉप किया है, पर हो सकता है कि टॉप किया भी है बट आपका रिज्यूमे अलाइंड होना चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जिसमें कि हाईएस्ट पैकेज के लिए वो कंपनी आई है. सो इफ़ इट इज़ नॉट लाइक दैट यू वोंट गेट दैट. सो हम इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इसको देख के एवरेज टॉप 25, टॉप 50 एंड टॉप 100 को लेके बिल्कुल भी कभी कंफ्यूज ना हो एंड डोंट गेट ड्यूप्ड बाय सच काइंड ऑफ अ नंबर्स. बट या यू कैन ट्रस्ट दीज नंबर्स फॉर श्योर. ये नंबर्स पे आप फिर भी आप बिलीव कर सकते हो एक लिमिट तक, बट डोंट नेवर एंड नेवर बिलीव एवरेज टॉप 25 एंड टॉप 50 एंड ऑल दैट. That would be my suggestion to you guys. So now moving on to sector wise placements, right? कि हर एक सेक्टर में बेसिकली कैसी कंपनीज आ रही हैं, कितने परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट्स बेसिकली हमारे कौन से सेक्टर में हो रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कितनी कंपनीज आई हैं यहाँ पे. 195 प्लस कंपनीज विजिट करी हैं 2025 में, राइट, जिसमें कि 100 प्लस तो नई कंपनीज हैं. अगर आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जो जॉब जो ऑफ़र हुई हैं वो IT ES एंड सर्विसेज सेक्टर में हुई हैं. कंसल्टिंग इज समवेयर अराउंड 9% विच इज़ नॉट बैड, बिकॉज अभी मैं SIBM बैंगलोर को एज अ Tier 2 कॉलेज मानूंगा एंड वो भी Tier 2 में भी अभी एकदम टॉप पे अभी ये नहीं आया हुआ है. सो उस हिसाब से दिस इज़ नॉट अ बैड नंबर बिकॉज कंसल्टिंग इज़ जनरली इन द Tier 1 campuses. सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज़ नॉट अ बैड नंबर. 9% is fairly good enough, right? But majority is IT ES services and of course BFSI का भी अच्छा नंबर है यहाँ पे which is 14.14, right? Now moving on to the diversity which is also a very very important factor, क्योंकि diversity बहुत मैटर करती है. लोग कहाँ से आ रहे हैं, डिफरेंट जगह से आ रहे हैं कि नहीं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी MBA कॉलेज में बिकॉज you get to learn a lot from your peers, and that is something which is very important. It's not just the books, it is also about what kind of a people you are going to meet in the college is something which is very important. So when we look at the freshers यहाँ पे 65% है, राइट. तो आप जब इस कॉलेज में इंटरव्यू देंगे देन डोंट वरी अबाउट इट कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है सो वेदर यू विल बी एबल टू गेट सिलेक्टेड इनटू दिस कॉलेज और नॉट. तो उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि 65% यहाँ पे फ्रेशर्स हैं, राइट. एंड 1 से 2 साल की एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे 14% है, राइट. एंड वो लोग जिन्होंने 1 साल से पहले ही जॉब छोड़ दी या मैक्सिमम 1 ईयर तक का उनके पास एक्सपीरियंस है, ऐसे 12% लोग हैं. सो मेजरली अगर अपन देखें तो फ्रेशर्स एंड 0 to 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को मिला के ही यहाँ पे 77% तो बैच हो ही जा रहा है. तो जनरली मैं उनको भी फ्रेशर्स में ही काउंट करूँगा.
तो समवेयर अराउंड अगर आप देखो, अगर राउंड ऑफ करोगे फिगर को, तो 80% ऑफ द पीपल आर फ्रेशर्स इन दिस बैच, राइट. एंड वाई इट इज़ लाइक दैट, बिकॉज इसका एवरेज पैकेज है समवेयर अराउंड 14 lakhs, मीडियन इज़ 14 lakhs. सो अब जिनके पास ऑलरेडी वर्क है से 3-4 साल का है, जो कि ऑलरेडी 10 लाख के पैकेज से पहुंच चुके हैं, सो उनको 14 lakhs बेसिकली थोड़ा सा कम लगेगा, कि उनको लगेगा कि इट्स गोना बी अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम if I am gonna take 14 lakhs का package after 2 years, which because I already have a work experience, right? So now coming to the regional diversity. So regional diversity की अगर अपन बात करें कि ये कॉलेज जो है ये पुणे में है, सॉरी ये बैंगलोर में है. सो बैंगलोर में कॉलेज होने के बावजूद भी इफ़ यू लुक एट नॉर्थ का जो शेयर है विच इज़ 28.9, विच इज़ 29%, राइट. सेंट्रल इंडिया से इट इज़ 20%, एंड ईस्ट से भी यहाँ पे 18.9%, विच इज़ 19%, राइट. सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर ज्वाइनिंग दिस कॉलेज आर coming from North India, Central and East India, apart from basically South India, right? So which is a very very good thing, because बहुत लोगों का ये कंसर्न होता है कि अगर मैं नॉर्थ से हूँ, राइट, अगर मैं साउथ जाऊँगा तो वहाँ पे सिर्फ मुझे साउथ इंडियंस मिलेंगे. हाउ आई वुड बी एबल टू मेक फ्रेंड्स, हाउ आई वुड बी एबल टू बेसिकली कनेक्ट विद द पीपल, but here it is not like that. You would be able to meet people from across India along with the people in South India as well, because 14.6% of the people are from the South. So it's a healthy mix of diversity which you will be getting in SIBM Bangalore, which is a very very good thing. तो आप जब अलग अलग जगहों के लोगों से जब आप मिलते हो तो आपकी बहुत सारी नॉलेज वैसे भी इंक्रीज होती है, राइट. सो विच इज़ अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट. Now moving on to the placements, which is very important, of course, for which everyone is going to do an MBA, right? So starting from the finance, कि भाई finance का placements यहाँ पे कैसा चल रहा है. तो finance में अगर अपन देखें तो यहाँ पे इनका average CTC is 14.87 and higher CTC is 23.5. So जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, राइट, कि यहाँ पे आप ये देखिए हाई CTC यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट इज़ 23.5. तो यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर होती है कि जो हाईएस्ट जो प्लेसमेंट जो गया है वो फाइनेंस से गया है, वो मार्केटिंग से तो नहीं गया है, राइट. तो अगर आप मार्केटिंग में हो, आपकी रेज्यूमे बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बट द थिंग इज़ जो भी स्टूडेंट होगा जो उस वक्त मार्केटिंग में होगा, उसका रेज्यूमे मान लो एकेडमिक्स रेज्यूमे सब कुछ बहुत अच्छा है, पहले इंटर्नशिप अच्छी करके रखी हुई है, वर्क एक्स भी होगा मान लो, बट स्टिल वो उसको 23.5 तो नहीं मिला हाईएस्ट में, राइट. एंड वो एक आध लोगों को ही मिलता है, एक दो लोगों को मिलता है, 3 लोगों को मिलता है. वैसे भी हाईएस्ट पे नहीं जाना चाहिए, बट स्टिल वो फाइनेंस के स्टूडेंट को मिला, राइट. अब नाउ वी विल डीप डाइव के कौन कौन से रोल्स ऑफर किए हुए हैं, राइट. बिकॉज होता क्या है कि बहुत सारे कॉलेजेस में फाइनेंस के नाम पे सेल्स की जॉब्स आती हैं, राइट. सो इफ़ यू लुक एट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल एनालिस्ट रोल्स के लिए 33% रोल्स ऑफर हुए फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए, राइट. कंसल्टिंग के लिए 21% रोल्स ऑफर हुए, राइट. सो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. क्रेडिट रिस्क के लिए 9%, So if finance and control के लिए also 9%. So overall if you look at the kind of a profiles that they are bringing in the campus for the finance is actually good. अब management training is somewhere around 21%. Management training की अगर अपन बात करें तो वो 21% है. But this 21% is basically is decent number. But management training is a very broad term. बिकॉज मैनेजमेंट ट्रेनिंग किसी चीज़ में भी हो सकता है, वो सेल्स में भी हो सकता है, वो कोई और डोमेन में भी हो सकता है. सो मैनेजमेंट ट्रेनिंग यू नेवर नो कि आपको होता क्या है कि व्हेन यू जॉइन अ बी स्कूल एंड व्हेन यू पास आउट फ्रॉम द बी स्कूल, लॉट ऑफ कंपनीज बेसिकली गिव यू अ रोल ऑफ अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, राइट, जिसमें कि वो आपको ट्रेन करते हैं, वो आपको काम सिखाते हैं, एंड देन दे प्रमोट यू टू अ मैनेजर पोजीशन. And that can be any manager, right? You might be a sales manager, you might be a analytics manager, you might be marketing manager or something like that. So management training is a very broad term. So यहाँ पे हम ये actually find out नहीं कर सकते कि कौन सा रोल यहाँ पे बच्चों को ऑफर हुआ है यहाँ पे. बट ऑन एंड ऑल आई वुड से कि फाइनेंस
कि यहाँ पे जो ये लोग रोल्स लेके आ रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड. नाउ व्हेन वी लुक एट द कंपनीज, तो यहाँ पे काफ़ी बड़े दिग्गज नाम यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं. क्रिसल, डेलॉइट, राइट, JP Morgan and Chase, KPMG, Morgan Stanley, PwC. You know, I don't know whether you guys knows about Tiger Analytics or not, but this is a very good analytics company. सो फाइनेंस में इतने बड़े बड़े दिग्गज नाम हम यहाँ पे देख सकते हैं. तो of course they have a very good types with the companies and they are bringing in good roles. So if anyone is looking for finance roles, then I think you can go for SIBM Bangalore if you are getting it. It's a good pick. Now moving on to marketing, right? So marketing का clearly यहाँ पे दिख रहा है, एवरेज CTC 14.38 है एंड हाईएस्ट CTC यहाँ पे 17.5 है, राइट. तो हाईएस्ट पैकेज जो यहाँ पे लगा है वो 17.5 का लगा है. नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू दिस नंबर्स कि भाई कौन से रोल्स एक्चुअली में यहाँ पे आ रहे हैं. सो इफ वी लुक एट सेल्स इज 30%. सेल्स के रोल सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया है कि 30% है, बट सिर्फ 30% नहीं है. इफ़ यू लुक एट यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट लिखा हुआ है, राइट. सो बिजनेस डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें यहाँ पे, सो विच इज़ 11%. So business development in majority of the companies is sales only. Business development manager, business development associate, such kind of roles are generally sales. So if you look at 41% तो आपका सिर्फ sales हो गया direct. And then they have the management trainee, right? Management trainee positions. So management trainee भी यहाँ पे अच्छा खासा है, which is how much? Which is 23%, right? तो 63 to 64%, इफ़ यू ऐड 40 प्लस, अगर हम अपन राउंड ऑफ कर ले, प्लस 20 60, तो 60% से ऊपर जो रोल्स जो यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं वो सेल्स के रोल ऑफर हो रहे हैं, राइट. बट देन अगेन यहाँ पे कंसल्टिंग के भी हैं. कंसल्टिंग इज 13%. ब्रांड मैनेजमेंट भी है. ब्रांड मैनेजमेंट इज समवेयर अराउंड 11%. सो कंसल्टिंग प्लस ब्रांड plus research and analysis मिला के if you are getting somewhere around 40% of the roles, then it is not a bad, क्योंकि अगर आपने अपने रिज्यूमे हिसाब से ट्वीक कर लिया, आपने कुछ ऐसी इंटर्नशिप्स कर ली जो कि ब्रांड मैनेजमेंट रिलेटेड है, कंसल्टिंग रिलेटेड है, मार्केट रिसर्च रिलेटेड है, then you would be able to land up in a very good job of marketing and not just the sales. So it's a good pick for the marketing as well, so you can take it. But yeah, in terms of money अगर अपन बात करें, then finance is better over here than marketing for SIBM, right. Now moving on to the business analytics. Okay, so yeah, business analytics. So analytics is a topic which is very hot topic from last few years, and average package है यहाँ पे इसका 14.32, हाईएस्ट is 17.5. यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो एनालिटिक्स में तो रोल्स अच्छे ही होते हैं. The thing is कि you need to know how to basically analyze the data, fetch the data, generate insights and do the recommendations. You should know Python, SQL, Power BI, Tableau and all such kind of tools. So यहाँ पे roles आपके अच्छे ही होते हैं. And if you look at the companies also, तो it is Bain & Company बड़ा नाम है, Deloitte आ रही है, HCL है, Tiger Analytics है, Virtusa is a very good company. One of my friends is working over here, Capgemini, and कुछ स्टार्टअप जैसे कि बिग बास्केट. सो दीज आर द कंपनी. मारुति सुजुकी ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी बिग कंपनी, ऑफ कोर्स वी ऑल नो अबाउट इट. टाटा. सो बड़े बड़े नाम यहाँ पर है यार, विप्रो. सो इफ़ यू आर गेटिंग एनालिटिक्स जॉब्स इन दीज कंपनीज, देन ऑफ कोर्स लाइफ सेट है. आई थिंक दिस इज़ अ गुड टू गो. अच्छी कंपनीज लेके आ रहे हैं. सो एनालिटिक्स के लिए भी आई थिंक दिस कॉलेज इज़ गुड टू गो. You can choose that. So HR, yeah, HR is something which is very, very tricky, I would say, in any college. If you really want to build a career in HR, then of course the top colleges Auxiliary, Jamshedpur and TIS. However, उसके बाद जो colleges आते हैं उसमें ना बेस्ट तरीका यही है कि talk to the students of SIBM Bangalore with what is the actual reality. क्योंकि बहुत कम रोल्स आते हैं HR के, एंड HR में हमेशा प्लेसमेंट का थोड़ा सा पंगा रहता है, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो Tier 2 में. So however the highest CTC is 14 and average CTC is 12.75. So अगर आप
HR में जाना चाहते हो एंड यू लुकिंग फॉर अ वेरी हाई पैकेज, देन उस इंटेंशन से बिल्कुल मत जाना। HR में अगर आप जा रहे हो तो आप मान के चलना कि इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू गेट प्लेस इन द कॉलेज ऑल्सो, and it will take some time to increase your salary also in the long run, right? If you're not coming from XLRI and TES. So that would be my recommendation. Now coming to the operations part. So operations, I think these guys are bringing good roles, you know, business, industry and functional architect, purchasing and logistic manager, management trainee. Highest package यहाँ पे 19.5 है, average is 15.36. यहाँ पे भी बड़े बड़े नाम हैं यार, गोदरेज, एसेंचर, कैरियर, गार्टनर, KPMG, राइट, मारुति सुजुकी, टाटा, वर्टुसा, JP Morgan and Chase. So of course they are bringing in good companies for sure. So for operations also, I think this college is good to go. HR is dicey, I feel, but I think apart from that, it's good to go. Now let's look at what is the growth, year on year in terms of the packages, right? So this is basically the average package. इसका plot किया है मैंने यहाँ पे. So 2021 में the average package was 10.4, and in 2022 it increased to 11.27, 8.4% का jump. Then उसके बाद सीधा 22 से 23 में if you look at 13.48 lakhs का jump, राइट. एंड आई थिंक यहाँ पे मुझे एक जो रीज़न दिखाई देता है कि यहाँ पे इतना ये जंप हुआ क्यों, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ कि 2022 में कोविड था, सो प्लेसमेंट उतना पुश नहीं हो पाया, राइट. 2023 में दे माइट बी गेटिंग मोर कंपनीज टू गो फॉर, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर एबल टू पुश देयर पैकेज अपवर्ड्स 13.48. एंड उसके बाद अगर आप ये देखो 2024 एंड 2025, this is almost similar, and I think SIBM Bangalore might have little bit like tweak the data a little bit. I'm saying not much कि क्योंकि हर कॉलेज को हर साल थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाना पड़ता है. सो जस्ट टू शो द इम्प्रूवमेंट, आई थिंक दे हैव increase the package little bit, 14.47 से 14.53 somehow. There are ways of doing that, we can connect separately how it is done. But yeah, I think 2024 and 2025 is almost constant. So ये आप इसको growth तो नहीं मान सकते, but this is also not bad, right? Now let's see कि भाई मार्क्स कितने लेके आने हैं यहाँ पे जाने के लिए. Let's see the cut off. So कट ऑफ की यार अगर अपन बात करें तो 36 to 37 है यार स्नैप का स्कोर. आपको लाना पड़ेगा यहाँ पे परसेंटाइल 90 चाहिए, एंड या फीस बहुत इंपॉर्टेंट है. 20.42 lakhs की फ़ीस है यार. सो ऑफकोर्स नाउ इट इज़ अप टू यू कि क्या ये कॉलेज इतना वर्थ इट है या नहीं. 20 लाख रुपए खर्च करके यू विल बी गेटिंग 14 का median package, and everyone will also not getting 14 because it is a median, right? Someone will be getting 12 lakhs, someone will be getting 11. So and then this is just the fees, only academic fees, tuition fees basically, right? Only tuition fees है ये. This is not basically hostel and also. अगर आप हॉस्टल एंड मेस अगर आप मिला लो तो 26 lakhs तक चला जाएगा. तो 26 लाख रुपए खर्च करके क्या आप 12 लाख रुपए की जॉब लेना चाहोगे? एंड लाइक दिस क्वेश्चन अराइजेस फॉर दोज पीपल मोर लाइक who are already doing a job and making money, so they have to be very conscious before taking any kind of a step, right? If you are just thinking in terms of money and not anything else. So now coming to the batch size. So batch size की अगर अपन बात करें तो इनका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसमें 240 स्टूडेंट्स हैं. बिजनेस एनालिटिक्स में इट इज़ 30 स्टूडेंट्स, राइट? एंड विच आई रियली लाइक्ड. Let's say if you are highly interested in analytics kind of a role, then you can definitely go for this program. Why? Because competition is very less यार. competition बहुत कम है यहाँ पे. 30 स्टूडेंट्स का बैच है. अगर इस बार उन्होंने बढ़ाया भी लेट्स तो बढ़ा के कितना कर देंगे? 50 कर देंगे, 60 कर देंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे, राइट? बट देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको सिर्फ बहुत ही कम स्टूडेंट्स के साथ compete करना है उस सेट ऑफ जॉब्स के लिए. जबकि यहाँ पे अगर आप देखो कि 240 से आप क्या कंपटीशन होगा, बट यहाँ पे सिर्फ 30 स्टूडेंट्स से कंपटीशन हो रहा है,
राइट. सो गेटिंग अ बेटर जॉब, बेटर पैकेज, उसके यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं. यहाँ पे आपके चांसेस कम है क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है. बट द थिंग इज, सिर्फ बैच साइज देख के भी नहीं लेना है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग एटलीस्ट. इफ़ यू डोंट लाइक टू कोड, प्लीज़ डोंट ज्वाइन दिस कोर्स एट ऑल. क्योंकि आपको पाइथन पे कोड करना पड़ेगा, आपको एसक्यूएल पे कोड करना पड़ेगा. यू शुड यू नो you should have a very good hands on Tableau, Power BI and everything. So don't opt for this course if you think you are not a tech person, right? If you don't like coding, if you don't like tech, please don't join business analytics program at all, right? Now coming to the committees part, right? So of course campus life is also important. It should not be just academics. So यहाँ पे I think a lot of opportunities are available, like social responsibility committee है where you go and help out NGOs. Student welfare and sports committee है जहाँ पे basically you can host events, like if you're interested in cricket, badminton, volleyball, football, etc., whatever it is, then you can conduct matches and have fun. Cultural and international relations, which is also a very good committee. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो तो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी जो होती है वो किसी भी कॉलेज में, विच इज़ अ प्लेसमेंट कमेटी. इफ़ यू वांट टू नेटवर्क विद पीपल, देन दिस प्लेस इज़ द बेस्ट टू गो फॉर, बिकॉज यू विल बी नोइंग कि किस वक्त कौन सी कंपनी आने वाली है, किस पैकेज पे आने वाली है. वो आपको तभी पता पड़ेगा जब आप प्लेसमेंट कमेटी में होगे, ठीक है ना. एंड एक काफ़ी रिस्पेक्ट भी होती है कैंपस में जब आप प्लेसमेंट कमेटी का पार्ट होते हो. सो दिस कमेटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू कैन वर्क रियली हार्ड अलॉन्ग विद योर एकेडमिक्स, देन प्लीज़ डू जॉइन दिस कमेटी, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट एलुमनाई कमेटी भी बहुत अच्छी होती है, बिकॉज you get in touch with alumni, you maintain relations with them. So when you get in touch with them, so of course you can later on you can ask for a referral or something like that. So यहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा नेटवर्क बन जाता है alumni कमेटी में. आई थिंक Symbiosis का alumni कमेटी भी काफ़ी अच्छा होगा. So yeah, thank you guys. This is all about Symbiosis SIBM Bangalore, and all the best for exams. And if you need any help, you can do connect me directly. You can comment over there. I'll drop my number. You can check out my WhatsApp number in the description given below. And yeah, all the best. Thank you so much.